हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज निशांत सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, कोरोना से सेफ होंगे घर में और सही तरीके से मन लगाकर जो है आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग को क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और ये 4th पार्ट है वीडियो का। और द चैप्टर का नाम है वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इसके पहले वाले पार्ट्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियो देखें तो कमेंट सेक्शन में स्टार्ट और अपना नाम ज़रूर लिखें और जब आप एंड करें वीडियो तो आप अपना नाम एंडिंग और अपना नाम ज़रूर लिखें। इससे हमें पता चल सके कि आप लोग हमसे कनेक्टेड है और हम आप लोग से जो है कनेक्टेड हैं। क्लियर? तो और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्टडी ट्रीट को जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोग लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उसको आप लोग मिस ना कर पाएँ उसके वीडियोस। ठीक है? और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग किताबें ले लें, बुक्स ले लें ताकि आप लोगों को जो है टॉपिक्स को समझने में या चैप्टर्स को समझने में आसानी हो। सिर्फ SST की नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स की किताबें ले लें ताकि आप लोग और अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी आप लोगों ने बाकी के प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़ा हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है उसको PDF के थ्रू पढ़ा होगा और टॉपिक समझने में आप लोगों को आसानी हुई होगी। फिर भी कोई डाउट है आप लोगों को या कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रीवियस पार्ट जो था वीडियोस का। उसमें हमने देखा एक स्टोरी पढ़ी हमने विलेज पालमपुर की। ठीक है, जहाँ पे बताया गया है कि मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है। ठीक है, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, फिक्स कैपिटल हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया। फिक्स कैपिटल में आपके टूल्स आ गए, मशीन्स आ गए, बिल्डिंग्स आ गई। वही वर्किंग कैपिटल में हो गया रॉ मटेरियल्स और मनी इन नीड, मनी इन हैंड, पैसा हाथ में पैसा होना। ठीक है, फिर हमने पढ़ा जो फैक्टर्स थे हमारे प्रोडक्शन के, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कि मतलब लैंड कहाँ से आएगा, जो क्रॉप्स हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके हमने 2 टाइप पढ़े थे क्रॉप्स प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। वो क्या था? एक तो था तुम्हारा कि मल्टीपल क्रॉपिंग का, यानी कि मल्टीपल क्रॉप ग्रो करना एक ही जमीन पे। और दूसरा हमने देखा मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जैसे कि HYV सीड्स का इस्तेमाल होना। और उसका हमने इम्प्लीकेशन देखा कि क्या क्या जो है जैसे HYV सीड्स में जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारा पानी हो गया, बहुत ज्यादा यूज करता है HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया। क्लियर? फिर हमने 3rd पार्ट में देखा कि जो लैंड इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग क्या वो सस्टेन कर पाएगा, लेबर कहाँ से आएगा, हु विल प्रोवाइड द लेबर, ये हमने देखा। तो लेबर में हमने देखा था कि जो लैंडलेस लेबरर्स थे, जो वैसे फार्मर्स थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीनें थी, वो जो है दूसरे की जमीनों पे या खुद की जमीनों पे खुद एक लेबर बन के जो है काम कर रहे थे। या जो लैंडलेस लेबरर्स थे वो बड़े बड़े फार्मर्स के जमीनों पे काम कर रहे थे। ठीक है, फिर हमने देखा वर्किंग कैपिटल में पैसा, कि पैसा कहाँ से आएगा उनके पास। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो फार्मर्स थे जिनके पास 2 या 2 हेक्टेयर से कम जमीनें थी, वो जो है पैसे बोरो कर रहे थे, कर्ज ले रहे थे मनी लेंडर से या फिर ट्रेडर से या फिर बड़े बड़े फार्मर से, और उनको चुकाने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे, जिसकी वजह से उनको चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर हमने देखा कि जो बड़े बड़े फार्मर्स थे वो अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में जो लगती हैं, वो उसके लिए पैसा कहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि जो सरप्लस प्रोडक्ट्स होता था जो बड़े बड़े फार्मर्स के पास, वो जो है पड़ोस के गांव में या शहर में या टाउन्स में जो है वो सरप्लस फूड ग्रेन्स को बेच दिया करते थे, जिसके थ्रू उनको पैसा आता था और उनका सेविंग्स रहती थी। क्लियर? अब इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं पालमपुर में। ठीक है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कहने का मतलब है एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी दूसरी एक्टिविटीज, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, डेयरी हो गया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया,
क्लियर। तो अभी तक हमने देखा कि फार्मिंग जो है वो मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था फूड ग्रेन्स के लिए। अब देखेंगे हम लोग कि उसके अलावा और क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं एक चीज को, एक गुड्स को, एक रॉ मटेरियल्स को गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर। तो वो जो होती है वो सारी जो एक्टिविटीज होती है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आती हैं। और 25% जो पॉपुलेशन है पालमपुर की, ठीक है, वो ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जो कि एग्रीकल्चर में नहीं आते, यानी कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। क्लियर। तो पहला है हमारा डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। तो जो डेयरी है, डेयरी कहने का मतलब है कि दूध से जो है दही बनाना, घी बनाना, मक्खन बनाना, ठीक है, और उस दूध को जो है दूसरे शहर में ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, वहां पे उसको स्टोर करके रखना ताकि जो है उसको जो है अलग अलग शहरों में जो है भेजा जा सके। डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर, यानी कि ज्यादातर फैमिली जो है 25% मतलब जो एग्रीकल्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं उनके पास में जो है डेयरी का मतलब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी वो भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते, वो भी करते हैं कुछ। Dairy is a common activity in many families of Palanpur. People feed the buffaloes on various kinds of grass and jowar and bajra that grow during the rainy season. यानी कि जो विलेजर्स हैं वो क्या करते हैं, जो उनके पास जो कैटल्स हैं, कैटल्स करने का मतलब जो काऊ हो गया, जो बफलो हो गया, उनको जो है वो लोग घासों में उनको फीड किया करते हैं, यानी उनको खाना प्रोवाइड किया करते हैं। जो घास होती है, घास के रूप में उनको खाना मिलती है। ठीक है, और वो जो खाना है वो ज्यादातर रेनी सीजन में जो घास होते थे, जो ज्वार होता था, जो बाजरा होता था, वही होता था। क्लियर। द मिल्क सोल्ड इन रायगंज द नियर बाय विलेज, यानी कि जो मिल्क निकलता था उन बफलो से, काऊ से, उन कैटल से, उनको जो है वो लोग रायगंज में, जो कि एक पास में एक बहुत बड़ा गांव था, वहां पे बेचा करते थे, जो डेयरी का प्रोडक्शन करते थे, जो डेयरी का काम करते थे। क्लियर। Two traders from Shahpur town have set up collection chilling centers at Raiganj from where the milk is transported to faraway towns and cities. यानी कि जो दो ट्रेडर्स हैं पालमपुर में, शाहपुर के जो दो ट्रेडर्स हैं, शाहपुर एक टाउन है पड़ोस में पालमपुर के, वहां के दो ट्रेडर्स क्या किया उन्होंने, वहां पे उन्होंने कलेक्शन और चिलिंग सेंटर रायगंज में बनाया है। ठीक है, वहां पे मतलब जो पालमपुर में जो लोग हैं वो जो दूध है वो रायगंज में भेजते हैं। वहां पे कलेक्शन सेंटर है, वहां पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, यानी कि वहां पे वो लोग दूधों को कलेक्ट करके और दूधों को स्टोर करके और उसको फ्रिज में जमा कर जो है वो रखते हैं, ताकि ठंडा करने के लिए रखते हैं ताकि दूध खराब ना हो। ठीक है, तो उन दो सेंटर्स को जो है शाहपुर के दो ट्रेडर्स ने सेटअप किया है रायगंज में, और वहां से जो है रायगंज से जो है जो दूध खराब ना हो इसके लिए ठंडा करके रखते हैं वो लोग, और कलेक्ट करते हैं वहीं पे। वहां से जो है दूध को अलग अलग शहरों में या दूर दराज शहरों में या टाउन्स में जो है पहुंचाया जाता है। क्लियर। तो पहुंचाने के लिए भी कोई ना कोई साधन चाहिए, कोई व्यक्ति तो लेके जाएगा नहीं, जाहिर सी बात कोई व्यक्ति भी लेके जाएगा, और वो व्यक्ति कितना लेके जाएगा, ज्यादा तो लेके जा नहीं सकता है, वो थोड़ा बहुत लेके जाएगा, बट उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जिसके थ्रू जो है दूध को बाकी शहरों में या टाउन में भेजा जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन जो एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वो कैसे ऑपरेट करती है पालमपुर में। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पहला जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वो क्या तुम्हारा डेयरी का, जो एक कॉमन एक्टिविटी है विलेज पालमपुर में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि एक छोटे स्तर पे जो है मैन्युफैक्चर करना किसी गुड्स एंड सर्विसेज को। और तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा है हमारा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, यानी कि दूसरा जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है पालमपुर की वो है हमारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, यानी कि छोटे स्तर पे जो है मैन्युफैक्चर करना किसी प्रोडक्ट को। At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in पालमपुर। ठीक है, यानी कि 50 से कम लोग जो है, फैमिली की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, यानी कि 50 से कम लोगों की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो है पालमपुर में जो है मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। Unlike the manufacturing that takes place in big cities and towns, manufacturing in Palanpur involves very simple
प्रोडक्शन मेथड एंड आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो पालमपुर में की जाती है, वो एक बहुत ही सिंपल मेथड्स के द्वारा की जाती है, ठीक है। और वो भी स्मॉल स्केल पे, यानी छोटे स्तर पे। जैसा कि टाउन एंड सिटीज में होता है कि बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े गांव टाउन्स में जो होता है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में होती है। बट पालमपुर में जो है मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही स्मॉल स्केल और सिंपल मेथड के द्वारा की जाती है। ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग की जो चीज़ें हैं, जैसे कि टोकरी बनाना हो गया, बर्तन बनाना हो गया मिट्टी का, ठीक है, जो ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं, चटाई बनाना हो गया, पंखा बनाना हो गया, ठीक है, कपड़े सिलना हो गया, उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग जो है पालमपुर में बेसिकली की जाती है। और ये काम जो है ज़्यादातर लोग अपने घर में ही करते हैं या फिर जो फील्ड है वहाँ पे क्या करते हैं। और जो लेबरर्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं, लेबरर्स जो होते हैं, ये या तो उनकी फैमिली होती है, यानी कि उनकी फैमिली एक पर्टिकुलर जो बंदा काम कर रहा है, जो पर्सन काम कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, या तो उसकी फैमिली ही काम करती है एज ए लेबर, या फिर जो लेबर जो है बहुत ही कम जो है हायर किया जाता है, यानी कि बहुत ही ना के बराबर जो है वहाँ पे लेबर को हायर किया जाता है, यानी कि बहुत ही कम जो है वहाँ पे लेबर को हायर किया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हो। क्योंकि पालमपुर में जो है वहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं है कि वहाँ पे बहुत सारे लेबर रिक्वायर्ड होंगे, और ऐसा काम भी नहीं है बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का कि वहाँ पे लेबर की जरूरत पड़े। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है पालमपुर में वो बहुत ही छोटे स्तर पे होती है, जिसमें जो है लेबर जो है वो कुछ फैमिली हो जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है पालमपुर में वो कैसे होती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन और द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। Alright, so now we will see how shopkeepers of Palanpur operate in that village. किस तरह से जो है जो लोग हैं वो शॉपकीपिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। People involved in trade are not merely in Palanpur, यानी कि व्यापार में ज्यादातर जो लोग हैं, ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स का, ठीक है। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स का इन्वॉल्वमेंट है वो पालमपुर में नहीं करते हैं। पालमपुर से जो आसपास के जो बड़े बड़े शहर हैं वहीं पे ज्यादातर वो किया करते हैं। The traders of Palanpur are shopkeepers who buy various goods in wholesale from the market in downtown cities and sell them in the village. यानी कि वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडर्स बेसिकली शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, ठीक है, जिन्होंने जो है एक छोटा सा दुकान खोला हुआ है जनरल स्टोर की तरह। जैसा कि तुमने आसपास अपने कॉलोनीज में देखा होगा कि 2-4 दुकानें होती हैं, वहाँ पे जो दुकानदार है बहुत सारे तरह की चीजें रखता है, आटा, चावल, गेहूं, तेल, टूथपेस्ट, पेन, पेंसिल, ब्रश, चाय, कॉफी, बहुत तरह की चीजें जो है वो अपने पास रखता है। तो पालमपुर में ऐसा ही है कि जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो आसपास के जो टाउन एंड शहर है वहां से सामान लेकर आते हैं, ठीक है, होलसेल रेट से, ठीक है, होलसेल में अपना सामान खरीद आते हैं और वहां पर अपने विलेज पालमपुर में जो बेचा करते हैं। You will see a general store selling a large variety of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pens, pencil, etc. यानी कि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो अपने आसपास के कॉलोनीज में देखोगे तुम लोग, तो वहाँ पे जो जनरल स्टोर होती है वहाँ पे बहुत तरह की चीजें मिलती हैं, ठीक है, आटा, चावल, गेहूँ, टूथपेस्ट, पेन, पेंसिल, ब्रश, तेल, चाय, कॉफी, ये सब जो चीजें मिलती है। तो विलेज पालमपुर में जो ट्रेडर्स है वो शॉपकीपर से जो ये सारे सामान बेचा करते हैं। A few of families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. They sell eatables. और कुछ फैमिली जो है जो बस स्टैंड के आसपास जिनका घर है विलेज पालमपुर में, वो जो है बस स्टैंड का छोटा सा जो थोड़ा हिस्सा है, जो स्पेस है, वहां पे जो है जैसे गुमटी टाइप का होता है ना, गुमटी, वहां पे उन्होंने गुमटी खोल रखा है, छोटा सा दुकान खोल रखा है, और वहां पे जो है वो खाने पीने की चीजें बेचते हैं।
जैसा कि तुमने देखा होगा कि गुमटी में जो है ज्यादातर खाने पीने की चीजें, जैसे चाय हो गया, बिस्किट हो गया, गुटखा हो गया, पान हो गया, तो ये सब चीजें जो है बेचा करते हैं कुछ फैमिली जो है पानीपुर की, जो बस स्टैंड के पास एक छोटा सा स्पेस यूज करके जो है ये ऐसी दुकानें लगाया करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ज्यादातर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, जो शॉपकीपिंग का, वो ऐसे काम किया करते हैं कुछ लोग विलेज पालमपुर में। ठीक है, तो ये था शॉपकीपर्स यानी कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का थर्ड पार्ट था शॉपकीपर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विलेज पालमपुर का। क्लियर, ऑलराइट, सो हम लास्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, वो है हमारा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है हमारे विलेज पालमपुर का। क्लियर, देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स कनेक्टिंग विलेज पालमपुर टू रायगंज, यानी कि जो विलेज पालमपुर है वहाँ के रोड से बहुत सारे गाड़ियाँ चलती हैं, और वो जो है आसपास के जो शहर है, जो टाउन है छोटे छोटे, या जो रायगंज है, जो विलेज है, एक बड़ा विलेज है पालमपुर के आसपास पास में, उसको कनेक्ट करती हैं। रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग ट्रेडिशनल बुलो कार्ट एंड बॉगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यानी कि रिक्शा वाला है, टोंगा वाला है जो रिक्शा चलाता है, जो टोंगा चलाता है, जीप है, जो ट्रक ड्राइवर्स है, जो ट्रैक्टर चलाते हैं वो लोग हैं, और पीपल जो कि बुल्लो कार, ठीक है, जो बैलगाड़ी चलाते हैं या जो बग्गी चलाते हैं, वो सारे पीपल जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं। क्लियर, दे फेरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे गेट पेड फॉर इट, और ये जो पीपल है जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, ये लोग जो है पीपल को और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। फेरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम वो लोग किया करते हैं, और उनके बदले जो उनको पेमेंट पे कैश जो है वो पैसा मिलता है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर गेटिंग हैज ग्रोन ओवर द सेवरल ईयर्स, यानी कि और धीरे धीरे जो है ये जो टॉपिक है फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अब ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होना वहाँ चाहते हैं या फिर हो रहे हैं, इसलिए जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है विलेज पालमपुर का वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और सिर्फ रायगंज से नहीं बहुत सारे दूसरे एरिया से भी कनेक्टेड धीरे धीरे होता जा रहा है हमारा जो विलेज पालमपुर है वो ऐसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के थ्रू। क्लियर, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। सो ये तो था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। आई होप कि आपको जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है वो सारा क्लियर हो गया होगा। तो एक बार रिवाइज कर देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, कितने लोग जो है वहाँ पे एरियाज कितने हैं फार्मिंग के लिए, वहाँ पे हमने देखा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखा कि कितने लोग जो है वहाँ पे फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, जो जमीनें हैं वो किस तरह से जो है लोगों के बीच में डिवाइड हो रखी है, जो लैंडलेस है या 2 हेक्टेयर से कम है या 2 हेक्टेयर से ज्यादा है, या फिर कुछ ऐसी फैमिली है जो 10 हेक्टेयर जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा का लैंड है। फिर हमने देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि लैंड हो गया सबसे पहला, फिर लेबर हो गया, फिर फिक्स कैपिटल हो गया, फिर वर्किंग कैपिटल हो गया, फिर ह्यूमन कैपिटल जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बारे में हमने एक एक देखा कि लैंड जो है किस तरह से जो है वो काम करती है। फिर हमने देखा कि किस तरह से जो है क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। एक तो तुम्हारा मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, यानी कि एक ही सीजन राबी और खरीफ में देखा हमने कि अलग अलग जो है पोटैटोस का सीजन देखा हमने, शुगर केन का देखा। फिर हमने देखा कि जो अलग अलग सेक्टर्स है फार्मिंग के अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज देखा हमने। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉपकीपर्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमने देखा यहाँ पे, और हमने ये भी देखा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का। क्लियर, तो आई होप कि जो टॉपिक्स है वो आपको क्लियर हो गए होंगे सारे इस चैप्टर के, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो PDF है उससे रिवाइज करेंगे चैप्टर्स को, ताकि और आप बुक्स ले लीजिए ताकि आप लोग अच्छे चैप्टर को रिवाइज करें और एक बार पढ़े चैप्टर को, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे बाकी सब्जेक्ट्स के वो मिस ना कर सकें।
So thank you for watching the video. Thank you so much.